गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, पहले हम इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है उसको समझेंगे। जो क्लास 8th है उसका जो चैप्टर नंबर 1 का नेम है वो है रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। जो रेशनल नंबर है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई नंबर लिया 2/3, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, और याद रखना मतलब क्यू को हम लोग 0 क्यों नहीं लिखते कभी भी हो। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर है 1, अगर 1 के अपॉन में 0 है तो हमारा आंसर आता है इन्फिनाइट। हमारा आंसर 0 नहीं आता इस केस में, इन्फिनाइट आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हो क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 ऊपर है और 1 नीचे है तब जाके आंसर हमारा आता है 0। ठीक है, तो बस सिंपली आपको याद रखना है रैशनल नंबर क्या होता है। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू रैशनल नंबर, हमने मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर ले रखे हैं यहाँ पे a एंड b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 4 केस दिखा रखे हैं हमने। पहले एडिशन में क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। कोई भी आप दो रैशनल नंबर ले सकते हो, चाहे वो आप फ्रैक्शन फॉर्म में लो या सिंपली भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ 2/4 प्लस 3/4। ठीक है, मैं यहाँ पे ईजी ले रही हूँ जिससे मतलब आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए हम इनको प्लस कर लेंगे। 2 + 3 कितना होता है 5, और अपॉन में आपका आ जाएगा 4। तो किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस करके हमारा रैशनल नंबर आया है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसी सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग 5/3 माइनस 2/3, इसका आंसर हम पाया 3/3। ठीक है, तो काट के हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मल्टीप्लाई में भी सेम ऐसे करेंगे, 2/4 इंटू 3/4, तो 2 3 जा 6 और 4 4 जा 16। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सिर्फ 3 केस में अप्लाई होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये डिवीजन में अप्लाई नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा है। डिवीजन में अप्लाई क्यों नहीं होती है, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट। इसलिए वो इस वाले केस में पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं A2 ले रही हूँ और मैंने B को 0 ले लिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, है ना। हमारा आंसर रैशनल नंबर में तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए इस वाले केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, ये आपकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड वन पे आते हैं हम लोग। अब सेकंड हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b, हमने कोई भी दो रैशनल नंबर ले रखे हैं a एंड b। a से होता है एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे a प्लस b है तो हमने क्या लिखा है b प्लस a। इसको हमने ये कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है ना। ये एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ 2 + 4 तो हो जाएगा 4 + 2, है ना। तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और ये मत बोलने कि ये रैशनल नंबर नहीं है, अगर इसके नीचे हम 1 मानेंगे तो ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब देखो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना वो सब्ट्रैक्शन वाले केस में अप्लाई नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 9 - 4। ठीक है, और क्योंकि हमने इसको प्लेस चेंज कर दी, हमने यहाँ पे लिखा 4 - 9। अब देखो 9 में से 4 गया, ज़्यादा बचा 5। ठीक है, और इस वाले केस में क्या बचा -5, तो ये दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्ट वाले केस में अप्लाई
नहीं होगी। फिर मल्टीप्लाई में भी सेम वही है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होती है। मैंने वही समझाया था आपको, डिवीजन में अप्लाई क्यों नहीं होती, क्योंकि हम b को कभी भी जीरो नहीं ले सकते हैं, मतलब हम डिनोमिनेटर को कभी जीरो नहीं ले सकते। अगर जीरो लेंगे तो उसका आंसर आएगा इन्फिनाइट। तो आपको याद रखना है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर, हमने 3 रैशनल नंबर ले रखे हैं यहाँ पे ए बी एंड सी। ठीक है, पहले एडिशन के लिए आते हैं, a प्लस बी, इन दोनों ग्रुप बनाया प्लस सी। देन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे a को हमने रखा सिंगल और यहाँ पे बनाया हमने ग्रुप b प्लस सी का। ठीक है, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखो सेम यहाँ पे वही चीज है, बस यहाँ पे 3 नंबर यूज होते हैं। सब्ट्रैक्ट वाले केस में ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है, और डिवीजन वाले केस में भी आपका ये फॉलो नहीं होगा। सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर a b एंड c। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 नंबर ले रखे हैं, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले a की मल्टीप्लाई b से होगी, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर b a की मल्टीप्लाई c से होगी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एक हम लोग, जैसे हमारे पास था 2 इंटू 3 प्लस 5। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी, पहले हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे साइन प्लस से, देन 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 से। तो यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फॉर एनी 3 रैशनल नंबर a b एंड c। हमने 3 रैशनल नंबर ले रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, a इंटू बी माइनस सी। तो पहले a की मल्टीप्लाई होगी b से, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, फिर a की मल्टीप्लाई होगी c से। अब हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मतलब होता है सेम, है ना। तो देखो यहाँ पे पहले इसमें आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम किसी भी नंबर में क्या प्लस करें कि हमें वो सेम नंबर मिले, है ना। जैसे 2 है तो मैं 2 में क्या प्लस करूँ कि मुझे यहाँ पे 2 मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या प्लस करेंगे, 0। तो यहाँ में लिखा हुआ 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, क्योंकि आइडेंटिटी मतलब होता है सेम। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव में है, तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं कि मुझे 2 मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ठीक है, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2। तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है 2 चीजें, एक है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिखाई रखा, मैं एग्जांपल समझाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे कोई नंबर है मेरे पास 9/4 है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपको देखना है कि मतलब ऐसा क्या नंबर लो कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सेम नंबर लिखना है यहाँ पे, बट हमने क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है। ये प्लस में तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन माइनस का, तब जाके आपको 0 मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स में हमारे साइन चेंज होंगे, मतलब अगर प्लस का है तो माइनस लिखोगे, तब जाके आपको दोनों का सम कितना आएगा, 0 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, हम करते हैं रेसिप्रोकल। जैसे a है, a के अपॉन कुछ तो हम लोग 1 मानते हैं, तो इसका हमने रेसिप्रोकल करना है। 1 आ जाएगा ऊपर और a आ जाएगा नीचे। एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। थैंक यू।